तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले द भाई अल्टर सुपरस्टार रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर की एंट्री आज बॉक्स ऑफिस पर फाइनली हो गई है मेरे भाई, जिसे मैंने भी देख लिया है अभी थोड़ी देर पहले। क्योंकि क्या कहूँ कि मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट काम में व्यस्त हो गया था कि जिसकी वजह से मैं 3-4 दिनों से कोई काम नहीं कर पा रहा था अपने चैनल पर। और उसका कारण ये था कि भाई मेरे भतीजी की शादी थी जो कि कल बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गया। और उसके बाद जब मैं आज फारिग हुआ उस काम से, तो मैंने सोचा कि भाई चलिए देखते हैं धुरंधर को। तो शाम को मुझे वक्त मिला और मैंने इस फिल्म को देखा मेरे भाई, और इस फिल्म को देखने के बाद दिल से जो सबसे पहली आवाज निकली ना, वो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया आदित्य धर को लेकर निकली कि भैया इस बंदे ने जो पिछले 6 सालों में इस फिल्म के पीछे मेहनत की है ना, वो मेहनत इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त तरीके से नजर आई है। भाई इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी हमें दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें काल्पनिकता तो काफी नजर आ रही है, लेकिन भैया इस फिल्म में जो इंसिडेंट यूज किए गए हैं, जिन घटनाओं को दिखाया गया है, वो तो सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है। और उन घटनाओं को जिस तरह से ऑडियंस के बीच में रखा गया है, वो काबिले तारीफ है। तो कैसी है ये फिल्म? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, कैसे शुरू करूं इस फिल्म की कहानी को? तो मैं बस आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा शुरू में कि भाई कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसको देखकर खुद ब खुद ये आवाज दिल से निकलती है कि भाई इस कंटेंट पर अब तक जितनी भी फिल्में बनी है ना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उन फिल्मों में ये फिल्म सबसे हटकर है मेरे भाई। और ये फीलिंग धुरंधर को देखकर हुई है मेरे भाई। अब तक हम लोगों ने स्पाई यूनिवर्स के ऊपर में कई सारी फिल्में देखी है मेरे भाई, और खास तौर पर भैया यशराज की जो स्पाई यूनिवर्स है उसमें हम लोगों ने स्पाई यूनिवर्स का एक अलग ही रूप देखा है कि भाई हमारे देश के जो एजेंट हैं खुफिया विभाग के, वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ मिलकर भैया छुपन छुपैया करते हुए और भाई आतंकवादी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई उनके स्पाई एजेंटों की कहानी में हमें ये बात देखने को मिली है कि भाई हमारे देश का ही स्पाई एजेंट जो है वो हमारे देश का दुश्मन है। लेकिन भाई सही मायने में आदित्य धर ने जो सच्चाई है ना भाई खुफिया विभाग का, उसको सही तरीके से ऑडियंस के बीच में रखने का कोशिश किया है, ये बात बताते हुए कि भाई ये मुल्क मुल्क वाला गेम मत खेलो, जो फैक्ट है उसे ऑडियंस के बीच में प्रॉपर वे में रखो। और भाई ऐसे ही इस फिल्म की कहानी को हम लोगों के सामने रखा गया है। अमूमन मैं अपने रिव्यूज में कभी भी आप लोगों के सामने किसी भी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, लेकिन इस फिल्म की कहानी को थोड़ा-सा मैं हमेशा की तरह हिंट की तरह बताने की कोशिश करूँगा कि भैया इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कांधार प्लेन हाईजैक वाले इंसिडेंट के साथ में, जिसमें हमें ये बात देखने को मिलती है कि इस घटनाक्रम के घुसने के होने के बाद इस फिल्म में आर माधवन जो है, जो कि अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, यानी कि आईबी चीफ के किरदार में नज़र आ रहे हैं, वो भाई पाकिस्तान को इस कहे तो भैया उनके इन करने के लिए एक माकूल जवाब देना चाहते हैं। लेकिन वो इससे पहले कि ऐसा कुछ कदम उठा पाते कि भैया सरकार उनके कदम को रोक लेती है, उनको ऐसा वैसा कोई भी कदम उठाने नहीं देती है। जिसका नतीजा ये होता है कि भाई आतंकवादियों का हौसला काफ़ी बुलंद हो जाता है और वो ये बात कहते हैं कि भाई अब केवल प्लेन हाईजैक नहीं होगा बल्कि हम इनके दिल पर अटैक करेंगे, यानी कि भाई संसद भवन के ऊपर अटैक करेंगे। और भाई ये अटैक होता है और उसके बाद झक मारकर गवर्नमेंट को अजय सान्याल यानी कि भैया आर माधवन के उस कहे तो प्लान के ऊपर वर्क करना मजबूरी हो जाती है कि भाई अब तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, यानी कि भैया प्लान धुरंधर यहाँ से शुरू होता है, जहां पर हम ये बात देखते हैं कि भाई इस हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भैया रणवीर सिंह को भेजा जा रहा है। कहाँ? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते, जिनके किरदार को इसमें बताया गया है तहत हमजा के नाम से। तो भाई रणवीर सिंह का जो प्लान रहता है वो पहले अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाएंगे और वहां जाकर वो अक्षय खन्ना के
जो कहते भैया गैंग का हिस्सा बनेंगे, जिनके किरदार का नाम इस फिल्म में रहमान डकैत रखा गया है मेरे भाई। और भाई जिस तरह से अक्षय खन्ना की इस फिल्म में एंट्री होती है और उनके किरदार को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया है आदित्य ने भाई, माइंड ब्लोइंग यार, मजा आ गया। यानी कि भैया अक्षय खन्ना के किरदार को देखकर तो आप पूरी तरह से हिल जाओगे। उनका जो इंट्रोडक्शन सीन हम लोग के सामने आता वो इतना ब्रूटल था कि उसको देखकर भाई आपको चक्कर आ जाएंगे। यानी कि भैया अगर आप कमजोर दिल के शिकार हो ना भैया, अगर आपका दिल कमजोर है तो भाई उनके किरदार को देखकर आप खौफजदा हो जाओगे। तो भाई रहमान के गैंग में सबसे पहले घुसते हैं कौन, तो भैया रणवीर सिंह प्लान के मुताबिक। उसके बाद भैया वो अपनी पहुंच को और भी मजबूत करने के लिए वो फिर किसको अपना शिकार बना रहे हैं, तो भैया राकेश बेदी की बेटी को शिकार बना रहे हैं, यानी कि भैया सारा अर्जुन को, अपने प्लान को आप आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। और भाई इस तरह से वो अपने प्यार में वो सारा अर्जुन को भी फंसा ही लेते हैं। और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है भैया आईएसआई के चीफ यानी कि भैया अर्जुन रामपाल से। और उसके बाद भैया फिल्म में काफी ट्विस्ट एंड टर्न हम लोगों के सामने आने लगते हैं। इसके आगे कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया इसके बाद जितने भी सीक्वेंसेस हम लोग के सामने आ रहे हैं ना, वो इतने पावरफुल थे कि भैया उसको देखकर मजा आ गया। यानी कि भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो भाई रणवीर सिंह हो या फिर अक्षय खन्ना हो या फिर अर्जुन रामपाल हो या फिर संजय दत्त का नाम मैं भूल गया यार, उनका किरदार तो और भी फाड़ू है। तो भाई इनका किरदार हो, मतलब कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं उनको इतनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए इस्तेमाल किया आदित्य धर ने कि भैया उसकी हम लोग जितनी भी तारीफ करें कम है। यानी कि भैया हर कैरेक्टर के किरदार को इतने शानदार तरीके से लिखा गया है कि उनका जब इंट्रो होता है सिनेमाघरों में, हर एक सीक्वेंस को देखकर काफी मजा आता है। उनके कहें तो भाई डायलॉग्स को सुनकर, सीन्स को सुनकर, एक्शंस को सुनकर, और खास तौर पर भाई इस फिल्म का बीजीएम, ओह मजा आ गया यार। मतलब एक ऐसी फिल्म का बीजीएम कैसा होना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण भाई इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही शानदार बनकर आई है और इस फिल्म से जो उम्मीदें हम सभी को थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है मेरे भाई। हाँ, इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने तो पहले ही आ चुकी है कि ये फिल्म जो है वो 2 पार्ट में आने वाली है। तो ठीक है, इसके बाद भी इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के लिए कुछ ना कुछ तो खास बचा कर रखे हैं, जिसको देखकर आप सभी का इंटरेस्ट बढ़ने वाला है और इसका झलक जो है ना आपको भैया इस फिल्म के क्लाइमेक्स में देखने को मिलेगा भी। लेकिन उससे पहले इस फिल्म के जितने भी सीक्वेंसेस हम लोग के सामने रखेंगे वो बहुत ही तोड़ू है मेरे भाई। हाँ, इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म का लेंथ काफी लंबा है, बॉलीवुड की अब तक की सबसे लंबी फिल्म मैं इसे कह सकता हूँ। और भाई इतनी लंबी फिल्म में मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि भैया कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे थे कि जिसको थोड़ा सा ट्रिम किया जा सकता था। अगर वो सारे सीक्वेंसेस अगर थोड़े से ट्रिम हो जाते ना तो इस फिल्म का कहना कसावट जो था स्क्रीन प्ले का और भी मजबूत हो जाता। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म को देखकर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कह सकता हूँ कि भैया देखिए इस फिल्म को ए रेट मिला हुआ है सेंसर बोर्ड के द्वारा। तो भैया सीधा बात कह सकते हैं भैया ये फिल्म भैया हार्ड दिल वाले लोगों के लिए है मेरे भाई, यानी भैया जवां मर्दों के लिए है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही जबरदस्त है और इस फिल्म को देखकर अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है वो भाई 4.5 स्टार तो डिजर्व करती है। देखिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ऐसी फिल्मों को काफी पसंद करता हूं, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि भैया मेरे हिसाब से ये तो फिल्म मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग को ऐसी फिल्म पसंद है यानी कि भैया सीधी बात कहें तो भैया स्पाई यूनिवर्स की ऐसी फिल्म है जिसमें आपको सच्चाई भर भर कर देखने मिले, तो भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। भाई इस फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हम लोग के सामने आ रहे होते ना, चाहे वो अक्षय खन्ना का हो, अर्जुन रामपाल का हो, संजय दत्त का हो, खास तौर पर रणवीर सिंह का हो, भाई इन सब के कहे तो भैया स्क्रीन प्रेजेंस को ऐसा तैयार किया गया है कि जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया ऐसा जब ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ होगा ना, जिन घटनाओं पर इस फिल्म को उठाया गया है ये ऐसा ही घटित हुआ होगा। तो वाकई में यार फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, आप इस फिल्म को देखने जा सकते हो और इस फिल्म को देखकर आप ये बात कहोगे कि हाँ यार एक अच्छी फिल्म बनकर आई है सिनेमाघरों में, जिसको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि भैया स्पाई यूनिवर्स की फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए।
तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।